तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उपाध्याय सर में। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि कुछ फार्मूले जैसे हो गए, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके, किस तरह से त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखेंगे पहले कह क्या रहा है। क्वेश्चन आपका है कि कोई त्रिभुज है ABC दे रखा है, जिसका कह रहा है कि कोण B जो है समकोण है। कोई त्रिभुज आपका ABC एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें कह रहा है कि कोण B क्या आपका भाई समकोण त्रिभुज है। B क्या है समकोण। तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाओ। ऐसे समकोण में क्या होता है कि एक ये वाला जो कोण होता है कितना का होता है भैया 90 डिग्री का होता है। तो कौन सा कोण समकोण दर्शाना है, B को कहा है कि समकोण, तो B को आपको क्या करना है 90 डिग्री पे शो करना है। अब शेष त्रिभुज ABC ये आपका त्रिभुज है, लेकिन कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। शेष क्या करना है, अभी A बचा है C बचा, तो चाहे जहाँ पे आप A राइट कर दो, चाहे जहाँ पे C। अगर आप यहाँ A किए तो यहाँ पे C, अगर यहाँ पे A कर रहे हो तो यहाँ पे C कर देना। इन दोनों के लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है कि हम A यहाँ पे करें कि यहाँ पे करें, अपने इच्छानुसार जो करना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको लगाना रहेगा, ठीक। लेकिन कंडीशन है कि B क्या होना चाहिए भैया समकोण होना चाहिए, ठीक। कह रहा है कि AB बराबर आपका दे रखा है कि यहाँ पे लिखोगे दिया है AB बराबर आपका क्या दे रखा भैया AB बराबर 24। आप ये चीज़ राइट कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। 24 सेमी दे रखा है। फिर BC बराबर क्या दे रखा है, BC बराबर 7 सेमी यानी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा अगर AB का मान यानी ये मान जो है भैया 24 सेमी हो, 1 मिनट, यहाँ पर क्या हो रहे हैं 24 सेमी रहे और BC का मान क्या हो 7 सेमी हो, तो कह रहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी इतने का और इतने का आपको क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है। तो भैया देखो ये आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दे रखा है बट तीसरे भुजा का मान नहीं पता है। तो हम जानते हैं अगर कोई भी त्रिभुज हो, अगर उनके दो साइड आपको पता है तो तीसरा साइड आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो यहाँ पे आप करोगे कि पाइथागोरस के प्रमेय से, ये चीज थोड़ा सा भाषा लिख देना, ठीक ना। तो पाइथागोरस ने भैया अपना प्रमेय क्या दिया था, तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण क्या होता है, जो 90 अंश होता ना भैया ये वाला, इसके सामने वाली भुजा, यानी ये जो सबसे बड़ी भुजा है इस भुजा को कर्ण के नाम से जाना जाता है। तो कर्ण का वैल्यू आपको नहीं फाइंड का है, तो यही चीज़ आपको क्या करना है कि फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है। AC कर्ण का मान क्या है AC, तो यहाँ पे आप लिखोगे AC का स्क्वायर लंब, आप चाहे यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे लंब, तो लंब क्या होता है, कोण A के सामने वाला जो भुजा होता है यह आपका लंब होता है। तो लंब का मान क्या है भाई, नाम क्या है BC। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे BC, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा कि लाइन कैसे हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है ना। आधार, आधार क्या होता है कि इस यानी कोण C के सामने वाली जो भुजा होता है वह आपका आधार होगा। तो आधार का नाम क्या है AB, तो यहाँ पे आप लिखोगे AB का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि जो जो मान दे रखा है वह चीज़ आप यहाँ पे पुट कर देना है, रख देना है। तो AC ये मान तो हमें फाइंड ही करना है, तो आप AC यहाँ पे ऐसे लिखे रहने दो, ठीक। BC का मान क्या है भैया 7 सेंटीमीटर, तो BC की जगह पे 7, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा है ना तो आप यहाँ पे स्क्वायर राइट कर देना। AB का मान कितना है, AB का मान कितना है 24,
तो 24 स्क्वायर लगा है ना, तो आप स्क्वायर लगाना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब 7 का वर्ग कितना होता है भैया, 7 सते 49 प्लस 24 का वर्ग। अच्छा चलो, जैसे 24 का वर्ग हमें नहीं याद है, क्या होता है कि 20 तक की वर्ग याद है, तो 24 का वर्ग का मतलब, ये थोड़ा सा ट्रिक है समझ लो। 24 का वर्ग का मतलब क्या हो गया कि 24 और फिर क्या करना है, 24 गुणे 24 का वर्ग मतलब कि 24 का स्वयं से 2 चक्कर मल्टीप्लाई करना है। तो गुणा करने का सिंपल तरीका मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है 2 डिजिट का, तो यहाँ पे देखेंगे इसका हम इसमें इंटू करेंगे, 4 का 4 में, तो 4 चौके 16, 1 आपका कैरी हो जा रहा है। फिर क्या करेंगे, इसका इधर इंटू कर दो भैया और इनका इधर इंटू कर दो, तो 4 दूना आपका 8 हो गया, प्लस कर देना रहेगा 4 दूना 8, तो 8 8 16 और एक जो कैरी था 16 और एक क्या हो जाएगा 17 फिर 1 कैरी बचा, तो 2 2 जा 4 और 4 और 1 5, यानी कि 24 का वर्ग क्या हो जाएगा 576। आप चेक कर लेना, आंसर यही आएगा 576, ठीक है ना। अब इसको मैं कर दे रहा हूँ डिलीट। तो अब क्या करना है कि इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है, तो ए में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 7 में 4 तो 7 4 11 और एक हासिल आपका क्या हो जाएगा 12, 5 बचा तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6, यानी AC का जो स्क्वायर था क्या हो जाएगा भैया, AC का होल स्क्वायर जो था 625 है, लेकिन मुझे AC का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे AC केवल चाहिए। तो जो इसका इधर स्क्वायर था इधर आ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाता है, ये लाइन मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। और जब 625 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो चलो देख ले रहे हैं 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 आना चाहिए, लेकिन चलो निकाल करके देखेंगे हम। तो 5 1 5 1 बचा तो 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 25 और 5 दूना 10, 2 बचा तो 5 25 और फिर 5 1 5, यानी 5 25 ही आएगा। 2 2 का पेयर बना लो, इसे जोड़ा तो 5 फिर 5 तो 5 25, यानी 625 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वह कितना निकला भैया 5 25, यानी AC का मान क्या आ गया है 25 सेंटीमीटर। AC का मान क्या आ गया भैया 25 सेंटीमीटर। और जब त्रिभुज की सभी भुजाएं पता हो गया हो तो जो मान हमें फाइंड करना है वो हम आसानी से कर सकते हैं बिना कोनो तकल्लुफ के भैया, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन ए कॉस ए पहला मान, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं पहला मान क्या कह रहा है। पहला मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है हमें कि साइन ए और कॉस ए, इन्हें हमें फाइंड करना कि इनका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। साइन ए कॉस ए, तो ये चीज़ ज्ञात करने के लिए ये चलो थोड़ा सा फार्मूले पे गौर करते हैं, कहे कि बिना फार्मूला के त्रिकोणमिति को आप हिला भी नहीं सकते हो, लगाने की तो दूर बात है, ठीक है ना। तो साइन ए कॉस ए टैन ए, इन सबों का फार्मूला पहले देखेंगे। साइन ए लिखो या साइन थीटा लिखो, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, मेन तो 3 ही होते हैं, 3 इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब यानी कि चलो ये चीज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये चीज़ आपको रटा होना चाहिए, जैसे आपको 2 का पहाड़ा रटा हो। ये चीज़ मैंने कैसे किया, एक ट्रिक है, इसको जान लो कि लाल बटे कक्का होता है, इसके जरिए से आप ध्यान रखो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब भैया ये तो 3 हो गए, इनके 3 जस्ट अपोजिट भी होते हैं, जैसे कहाँ पे लिख दें, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर और फिर कॉट थीटा बराबर, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, चाहे राइट कर लेना भैया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फिर
आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर आता है कॉट टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है। अच्छा ये बात आया उल्टा वाला, ये जो चाहे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उल्टा वाला जब बात आया है तो इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले और निकल रहे हैं, चलो इसी पे हम चर्चा कर ले रहे हैं। सवाल अभी लगा रहे हैं, सवाल 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है। जैसे मेन जो होते हैं भैया, यहाँ पे ले लो साइन कॉस टेन, ये मान लो 3 भाई हैं। जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है सेक कॉसेक, और तीसरा होता है क्वाट। ये हो गए 3 ब्रदर, और यहाँ पे जो लिख रखा है ये 3 बहनें समझ लो आपस में हो गई। ठीक है ना, मानना है कुछ भी मान लो। तो साइन का उल्टा क्या होता है ये चीज़ जानने के लिए, जैसे समझ लो कि भाई है, जैसे किस तरह से समझा दें आपको देसी भाषा में कि लड़की और लड़का पक्ष। ठीक है। लड़का वाला लड़की को देखने जाता है, तो ये कुछ पहले से 3 भाई रहते आपस में ही बातचीत कर लेते हैं कि भाई साइन मैं बड़ा हूँ। अच्छा त्रिकोणमिति पढ़ते तो साइन तो बड़ा पहले ही नाम आता है, यानी तो बड़ा वही रहेगा। तो ये बोलता है ना कि भाई हमें लंबी डील वाली चाहिए, यानी जो बड़ी हो ना मुझे वही चाहिए। बड़ा है तो बड़ी को चॉइस करेगा, छोटे को तो चॉइस नहीं करेगा। ठीक है ना। तो साइन क्या करता है ना, साइन क्या करता है इनको भैया को पकड़ लेता है। साइन भैया मतलब इनको पकड़ लेता है, कहते कि हाँ ये हमारे साथ रहेंगी, मतलब इन दोनों का जोड़ी मैच कर रखा है, जो बड़ी होगी या जो लंबी होगी वो चाहे। तो इसमें देखो क्वासेक ढेर सारा लेटर आ रहा है ना, तो इन सबों की अपेक्षाकृत ये ज़्यादा है। तो साइन कहता है जो बड़ी होगी वो मुझे चाहिए भाई। ठीक है ना। तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, साइन का उल्टा कॉसेक, या कॉसेक उल्टा क्या होता है साइन, आप जानी रखिएगा। फिर क्वास वाला क्या करता है, क्वास वाला भी भाई ढूंढता है। तो क्वास वाला कह रहा ना, जैसे पंडित जी क्या होते हैं जब मैच कराते हैं कन्या वध का और कन्या पक्ष का और फिर वर पक्ष का, जब शादी तय कराना होता है तो क्या होता है कि गुड़ मैच कराया जाता है। आप वो देखते हो कम से कम 36 गुड़ होते हैं, पूरा मुझे नहीं पता। 36 गुड़ में कुछ गुड़ मैच करना चाहिए। तो ये क्या करता है, कह रहा भैया सी, जैसे क्वास में सी इसके पास है, तो ये यहाँ पर इसके पास भी है, लेकिन इसके पास यस है तो इसके पास यस नहीं है, बल्कि इसके पास यस है और इसके पास सी भी है। तो कह रहा भैया जब ये हमारा गुड़ इसके साथ थोड़ा मैच कर रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है क्वास वाला सेक के पास, कह रहा कि ये हमारी जोड़ी परफेक्ट है भाई, हम सेक के साथ रहेंगे। ठीक है ना, ये अपना अपना पसंदा कर रहे हैं भैया। ठीक है। तो क्वास क्या हो जाता है, क्वास का उल्टा सेक हो जाता है, और सेक का उल्टा क्या हो जाता है क्वास हो जाता है। अभी सबों का यूज इसमें होगा, ठीक है ना, हल्के में मत लेना भाई। टेन, अब कह रहा ये टेन टी, अब टेन के पास बचा ही क्या, उसके पास लास्ट ही ऑप्शन है भाई। जब तुम दोनों ले गए एक बचा छोटा वाला, भाई उसको भी तो शादी करनी है, क्या करेगा। तो एक बचा, कह रहा जो बचा खुचा वो भी है, या समझ लो मेरा भी एक गुण मैच कर रहा है, इसलिए चलो ये नाराज भी नहीं हुआ कि क्वास वाला काहे सेक के साथ गया, सेक मेरे पास आना चाहिए। ये कह रहा कि नहीं टेन यहाँ पट्टी है तो मेरा भी कुछ गुण मिलता जुलता, चलो मेरे लिए क्वाट ही सही है। तो टेन भी अब खुश हो गया भाई कि इसके गुण के मिल रहा है। ठीक है ना। तो टेन को क्वाट के पास भेज दिया गया, क्वाट टेन के पास, ये आपस में अब खुश हैं। तो अब चलो शादी ब्याह हो गया, बात खत्म। साइन का उल्टा क्या होता है क्वासेक, क्वास का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है क्वाट। अब क्वेश्चन पे आएंगे। अब क्वेश्चन पे आने के लिए हम इन सबों को कर दे रहे हैं डिलीट। ठीक है, आप राइट कर लीजिएगा।
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो चलो साइन ए का मान ज्ञात कर रहे हैं, साइन ए। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है। लाल बटे कक्का भूलना मत इसको, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कण। तो लंब भैया कौन से होते हैं, इस कोण के सामने वाला भुजा जो होता है वह आपका क्या होता है, लंब होता है। तो लंब का मान क्या है BC, लंब बटे कण, कण का मान क्या है AC। तो BC का मान क्या है 7 और AC का मान क्या है 25। यह आपका एक आंसर हुआ। चलो आंसर अभी बाद में लिख रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है कि cos A का मान फाइंड करना है। cos A लिखो, cos थीटा बराबर भैया आधार बटे कण हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर आधार, आधार क्या है AB और कण क्या है AC। तो AB का मान क्या हो जाएगा 24 और AC का मान AC यानी कि 25, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जा रहा। अगर कोई भी तकल्लुफ़ है, कहीं पर भी किसी भी लाइन में समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करो, कोशिश करेंगे। या अगर कमेंट में भी तो भाई तुरंत वीडियो भी मैंने बना सकता। तो आप हमारे चैनल उपाध्याय सर में अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा। आप वहाँ पे जा करके आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि लाइन कहाँ से आया, ठीक है ना। रिप्लाई करने की पूरा एकदम हमारी तरफ से कोशिश रहेगा, ठीक। अब क्या करना है, पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हुआ भैया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन भी तो कहा है, ठीक। इसको थोड़ा ध्यान से समझना रहेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहा है कि साइन सी और कॉस सी को फाइंड करना है। तो चलो इसी को फाइंड कर रहा हूँ। पहला नंबर आता है साइन सी। अब मामला यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है गड़बड़, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखेंगे साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे, बट गड़बड़ क्या है, यहाँ पे A है और यहाँ पे C। इसी में हो जाते हैं बच्चे कंफ्यूज। तो कंफ्यूजन ना रहे, मैं आपको बता दूं कि अगर A कहा है तब के लिए हम आधार और लंब और कण तो वही रहेगा, आधार ये रहेगा, लंब ये रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे C नाम ले रहा तो हमारा आधार ये चीज़ हो जाएगा भाई। चाहे आप ऐसे थोड़ा ऐसे इसको रोटेट करके दूसरा चित्र बना लेना, ठीक है ना। तो हमारा अगर C नाम ले रहा, C यहाँ पर है तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, बाकी कण तो वही रहेगा, नो चेंजिंग, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। लेकिन लंब कौन सा, अभी A के लिए क्या था, A के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। तो लंब क्या था BC, बट साइन C जब कहेगा तो हमारा आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, नहीं तो यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, साइन C का है तो लंब ये हो जाएगा। लंब का मान क्या है 24, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, तो लंब बटे कण, कण का मान क्या है 25। अच्छा चलो इसका वो मान रख दे रहा हूँ। साइन थीटा बराबर भैया लंब बटे कण, लंब का मान क्या है AB और कण का मान क्या है AC। तो AB का मान क्या है 24 और AC का मान क्या है 25। कौन तकल्लुफ़ भैया, अगर तकल्लुफ़ हो तो कमेंट जरूर करो। साइन C हो गए, अब इनको भी फाइंड कर लिया जाए, कॉस C को। चलो कॉस C, तो कॉस C का मान, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कॉस C, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पहले ये चीज़ जानो। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया, आधार बटे कण। लाल बटे कक्का को भूलना नहीं है, माइंड में बिठाए रखो, आधार बटे कण। आधार भैया कौन है, आधार बाबू ये हैं, ठीक है ना। इनको गड़बड़ मत करना, C कहा है तो आधार ये रहेगा, A कहा है तो आधार ये हो जाएगा। तो कॉस थीटा यानी कॉस C, तो कॉस C के लिए आधार ये, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण। आधार आपका क्या है BC, आधार बटे कण, कण का मान क्या है AC। तो BC का मान कितना है भैया 7 है और AC का मान क्या है 25। तो हो गया 25, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा था, साइन C कॉस C, साइन C कॉस C का मान आपका आ गया। ये है आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा, ठीक है ना। फार्मूले भी तो जो हमारा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आकृत में tan P माइनस क्वाट R का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना भैया, tan P माइनस क्वाट R का। आकृत आपका बना हुआ है, कह रहा P Q का मान दे रखा है और
पी आर का मान दे रखा है, क्यू आर का मान पता नहीं, जो कि आपको ज्ञात करना है, सिंपल सा। यानी दो भुजाओं का मान पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है, तो भैया पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद, लगाएंगे वही थ्योरम, ठीक है ना, उसके जरिए से हम तीसरी भुजा फाइंड करेंगे। तो चलो देखते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ऐसा थोड़ा सा भाषा लिख दो भैया, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दे रखा है आपका। यहाँ पे पता है कि पी क्यू का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर। लिखो चाहे ना लिखो, मैं लिख दे रहा हूँ, लिख दे रहे हो तो थोड़ा सा एग्जाम में कॉपी भी फिल हो जाएगा भाई, कॉपी फिल होना चाहिए किसी ना किसी तरह से। और क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, आपको ये चीज़ फाइंड करना है, बल्कि आंसर तो हमें एक ज्ञात करना है। 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं में से एक भुजा नहीं पता है, तो चलो पहले उसे हम ज्ञात करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, अच्छा पाइथागोरस प्रमेय के जरिए तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब अच्छा चलो लिख ही दे रहा हूँ, क्या होता है प्रमेय भैया कि कर्ण का वर्ग, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, कर्ण का वर्ग इज इक्वल क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आपको किसका मान नहीं पता है, आधार का, आधार को ए से मैंने राइट कर दिया है। तो जिनका मान आपको ज्ञात करना है उनको एक साइड में रहने दो, जिनका मान नहीं ज्ञात करना बाकी सबों को एक साइड में कर दो, ठीक है ना, भूसा की तरह एक किनारे भर दो ऐसे ले जा करके। तो ए का मान आपको नहीं पता है, यानी ये चीज़ ज्ञात करना है, तो इसको एक साइड में रहने देंगे, ठीक है ना, जहाँ लिखा हो वहीं लिखे रहने दो। इसको क्या कर रहे हैं ना, इधर ले आएंगे, तो लंब स्क्वायर प्लस में है, उधर जाएगा तो भैया माइनस में, कर्ण स्क्वायर इधर लिखा रहने दो, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में, ठीक है ना। अब देखेंगे कर्ण कौन सा भुजा भैया, पी आर। तो पी आर भैया कितना दे रखे हैं, 13 सेंटीमीटर, पी आर कितना दे रखा, 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लंब ये भुजा आपका है, तो आपका यानी कि कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है ना। बहुत है सिंपल, बस कोशिश ये करना है कि लगाना है, ठीक है ना। अगर वही नहीं करोगे तब तो भैया कितना भी आसान है, कठिन तो रहेगा ही। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई रास्ता नया तब तक होता जब तक कि हम उस पर चले ना, और जैसे 2-4 राउंड उस सड़क पर लगा दिए छिछोरों की तरह, तो रास्ता क्या हो जाएगा भाई, उन सबों के लिए पुराना हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, 2-4 बार सॉल्व करना है, नया तब तक जब तक कि आप इसे लगाओ ना, और फिर लगा लिए तो ये क्या है, बहुत आसानी से लग जाएगा। आप भी कहोगे कि इसे लगाने की ज़रूरत नहीं, चलो छोड़ो, ठीक है ना। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग, तो 13 13 में 169 होगा भैया, आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली राइट कर दो। 12 का वर्ग 144 होता है, राइट कर दो यहाँ पे। अब 9 में से 4 घटाएंगे आपका 5 बचेगा, 6 में से 4 घटा दिए 2 बच गया, 1 में से 1 घटा दिए 0 बच गया, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, आधार का मान कितना बचा भैया आपका 25। तो मुझे आधार का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे ओनली आधार ही चाहिए, ठीक है ना, यानी क्यू आर चाहिए। ए की जगह पे आप चाहे यहाँ पे क्यू आर राइट कर दो भैया, कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। अब चाहे आप ऐसे लिख दो, बस समझ आना चाहिए कि आपने किया क्या है यहाँ पर। तो 25 का वर्गमूल, या किसका वर्ग 25 होता है, 5 का, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्यू आर का मान क्या आ गया है, 5 सेंटीमीटर। कौनो भैया तकल्लुफ कौनो तरफ से, तो आप कमेंट करो। और हाँ, अगर आप लोग नए हो तो भैया जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना, उसको अंगूठे से दबा करके, चाहे हथौड़े से दबा करके, मतलब अंगूठे से दबा करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, बेल आइकन वाला घंटी भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो हो तो आप तक पहुंच जावे, ठीक है ना। और अगर पुराने हैं तो भाई परिचित हैं ही हमसे,
तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओनली स्टूडेंट, ठीक ना, केवल विद्यार्थियों के पास ही शेयर करें, अदर बच्चों के पास नहीं कि जो देख करके अनदेखा कर दे। ठीक, तो चलो अब हमारा तीसरा भुजा भी पता चल गया भैया, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें दुनिया की कोई भी चीज़ फाइंड करना हो, बहुत ही आसानी, बहुत ही सुगमता से हम उसे सरल कर सकते हैं। जो कि हमें सॉल्व क्या करना है, फाइंड क्या करना है, tan p माइनस क्वाट r का मान फाइंड करना है। ठीक है ना, तो चलो सॉल्व कर रहे हैं इसको। tan p, अच्छा थोड़ा समझना ज़रूरी है। अब देखेंगे यहाँ पे p लिखा है ना, और यहाँ पे क्वाट के साथ r में, यानी जब p का मान कहेगा तब आधार ये हो जाएगा, और जब क्वाट यानी जब r का मान कहेगा तो आधार ये हो जाएगा। ठीक है ना, जो जिस तरह से पहले क्वेश्चन में था सेम उसी तरह से है। तो tan p कहा, तो tan p के लिए आधार ये होगा। इसको चाहे इसे आप रोटेट करके फिर से बना लेना, ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं बनाने नहीं जा रहा, ऐसे समझा रहे हो। tan p है तो tan भैया लाल बटे कक्का राइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, लाल बटे कक्का। फार्मूला याद होना चाहिए। tan है तो tan के लिए तीसरा वाला, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब ये हो जाएगा, देखो p कहाँ है ना, तो आधार ये रहेगा, लंब ये रहेगा, कण ये रहेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब आपका QR बटे लंब बटे आधार होता है, तो आधार आपका क्या हो जाएगा PQ। माइनस लिखा है, माइनस आंख बंद करके वैसे राइट कर दो, क्वाट R। R कहाँ है ना, तो R कहाँ है तो आधार ये हो जाएगा अब, और लंब ये हो जाएगा, बाकी कण तो कॉमन वही चीज़ रहेगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan भैया ने किसको पसंद किया था, क्वाट को, काहे कि इन tan का गुण क्वाट से मिलता था। ठीक है ना, तो ये अपने में खुश थे। तो tan का उल्टा क्वाट, तो क्वाट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसका लंब बटे आधार हुआ तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार भैया कितने, क्या इनका आधार का नाम है QR, और आधार बटे लंब, लंब का मान क्या है PQ। अब हम क्या करेंगे कि जो मान मैंने नाम यहाँ पे लिखा उसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दे रहा हूँ। QR का मान क्या है 5, PQ का मान क्या है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, माइनस लिखा, माइनस राइट कर देंगे। QR का मान कितना भैया 5 सेंटीमीटर, और PQ का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। और हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी में पढ़ चुके हैं, जोड़ने घटाने में जब आपका डिनोमिनेटर आपका इक्वल होता, हर आपका समान होता, उसे 1 टाइप राइट कर देते हैं। ऊपर वाला जैसे लिखा उसको इसे राइट कर देंगे। ठीक है ना, फार्मूला भी सही है भाई। तो 5 में से 5 घटाओगे 0, 12, और 12 का 0 में भाग देंगे तो आपका 0, यानी tan p माइनस क्वाट r का मान क्या आ जा रहा है 0। tan थीटा बराबर, मान एक बार चेक कर ले रहा हूँ, थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, ठीक है। क्वाट थीटा बराबर भी क्या होता है, आधार बटे लंब, लेकिन यहाँ पे क्वाट r लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वाट थीटा बराबर आधार बटे लाल बटे कक्का। ठीक है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब सही है, यानी कि जो मान आएगा यही आपका आंसर है। हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो देख करके अनदेखा नहीं करना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।